देखो ब्याह हो ना महाराज, तो ब्याह में मर्यादा है। फेरे इत्यादि लो, उस समय जूते चप्पल पैर में नहीं होने चाहिए। हम ये देखते हैं बड़ा भारी सा लहंगा पहन लेती हैं बहनें, और उसमें मोटे मोटे सैंडल पहन लेती हैं, और उससे परिक्रमा दे रही होती है। आप ये बताओ, वो योजक अग्नि है, आपके जीवन भर साथ चलेगी। देवताओं का हम इतना तो सम्मान करें। ठीक है, आप जो भी करते हैं शादी में, कम से कम यज्ञ के समक्ष बैठे तो पवित्र भाव से। ब्राह्मण नीचे बैठे होते हैं और ये सब सोफे पे बैठे होते हैं। कौन सा देवता प्रसन्न हो जाएगा? कैसे इनकी जिंदगी में निहाल हो जाएंगे? कैसे आनंद आएगा? कैसे संतों के गुरु के आशीर्वाद इन पर उतरेंगे जिनमें श्रद्धा ही नहीं है? इससे अच्छा है बिना उसके करो भैया। जब आप में श्रद्धा ही नहीं है, देवताओं के प्रति आस्था ही नहीं है, संतों के प्रति आस्था नहीं है, ब्राह्मणों के प्रति आस्था नहीं है, गुरुओं के प्रति आस्था नहीं है, अग्नि के प्रति आस्था नहीं है, तो तुम्हारे जीवन को किसके साक्षी में अपने जीवन का गठबंधन कर रहे हो? आज समाज का पता नहीं महाराज, सबकी उल्टी दिशा चल रही है। आजकल तो भगवान का स्वरूप भी बना करके, झांकी का रूप बना करके, राधा कृष्ण बना के दूल्हा दुल्हन को लेवे जाएंगे। भगवान इतने गए बीते हैं क्या? भगवान लेवे आएंगे? अब शादी विवाहों में भी भगवान के स्वरूपों को ले जाकर के इतना नीचा बना दिया है, और इतनी बुद्धि से हम हिंदू सोचते भी नहीं है कि हम हमारे भगवान का अपमान कर रहे हैं। अरे किसी और स्वरूप को सजा लो। अगर भगवान को ही बनाना है तो अच्छे से सिंहासन पे विराजित होकर के आशीर्वाद के रूप में दिलवाओ, तो समझ आता है प्रभु का सम्मान। भगवान आ रहे पैदल पैदल चल के दूल्हा दुल्हन को लेकर के, शर्म नहीं आती है? आजकल शादी विवाह में सब होने, हमारे तुम्हारे आगरा, मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, सब जगह देखो, हर एक शादी में आपको ये सब दिखाई पड़ेगा। हमको तो बहुत बुरा लगता है। हमको यहाँ कोई नाचने के लिए भी ठाकुर जी के स्वरूप को ले जाएगा ना, तो हमको दुख होता है। क्यों होता है? ठीक है, आपके लिए वो बालक होगा, हमारे लिए तो भगवान का रूप है ना, उसके अंदर भगवान का प्रवेश है, वो हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। हमारे भगवान इतने, हम ही हमारी चीजों को सम्मान नहीं करेंगे, उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखेंगे, तो क्या होगा? आज हमारे भगवानों का लोग अपमान कर देते हैं, उनके लिए कार्टून बना देंगे, उनके लिए गलत भाषण बोल देंगे। हम कोई कुछ क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि हमारे अंदर मर्यादा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और किसी अन्य धर्म पे कुछ बोल के दिखाओ, नहीं बोल सकते, आपकी हिम्मत नहीं है। और हम इतने वो हैं कि हमारे ठाकुर जी इतने सारे हिंदुओं के बीच में होने के बाद भी कोई कुछ कह दे तो आप में से कोई कुछ नहीं बोल सकता। हम मजाक और बनवा लेते हैं। इसलिए खुद से भगवान के प्रति कम से कम मर्यादा, श्रद्धा रखें। शादी ब्याह में ये सब ना करें। अरे और बहुत सारे कार्य करने के लिए इन चीजों में माध्यम ना बनाए। उनको ये खुशी हो रही होती है भगवान हमारे बालकों की शादी में ये सब उनको लिवा के लेकर गए, ये कोई बहुत अच्छा विषय नहीं है। प्राय अभी 10-5 साल से आरंभ हुआ है। पहले महाराज, हम आज से हमारी 4-5 साल पुरानी कथा देखोगे, हम अपनी कथाओं में भगवान की लीलाओं के माध्यम में झांकी का स्वरूप दिखाते थे। पर जब से हमने ये देखा ना, हमने वो सब बंद कर दिया। क्यों कर दिया? कि अब नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों में श्रद्धा भाव समाप्त तो हो गया। लोग कैसे उपयोग में लेने लग गए हैं, अब तो भैया यजमान के बालक आओ, इनको ही सजाएंगे, ठाकुर जी का स्वरूप बनाएंगे, ये यहां पर बैठ करके दर्शन दें, केवल स्वरूप का दर्शन दें, इतना ही सही है। क्योंकि जब आप लीला का दर्शन कराने लगते हैं ना, तो लोग उनको तुच्छ समझ रहे होते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि ये हम हमारे वहां इन शादी फंक्शन पार्टी में कराएंगे। गलत है।